तो ये वाकई एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जो और इस चुनौती का सामना हम अभी तक कर रहे हैं। हम प्रयास तो पूरा कर रहे हैं हमारा विभाग, लेकिन समस्या वही है कि ये जो जिस वर्ग से हमारे बच्चे आते हैं वो संपूर्ण सुविधा संपन्न नहीं है। तो इसके बाद मोहल्ला क्लास का कंसेप्ट भी शुरू हुआ कि टीचर्स घर घर जा करके कुछ बच्चों को कलेक्ट करके उनको होमवर्क दे दें, उनका काम देख लें। तो ये भी काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से ये पीरियड जो हमारा अब तक का निकला है ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण था, 1 साल का। और इसने शिक्षा को जो है काफी प्रभावित किया है। हमारे बच्चे जो उस समय बहुत एक्टिव हुआ करते थे, अब उनका जो रुख है वो, जाहिर है बच्चा एक्टिव रहता है, वो खेल में जाएगा या और शरारत करेगा। तो एक जो प्रॉपर गाइडेंस बच्चे को मिलना चाहिए था इस पीरियड में, उसमें कमी आई। और अब चूंकि स्कूल अब खुलने की तैयारी है, तो निश्चित रूप से ये जो टाइम है हमारे लिए क्लास संचालन का, ये बहुत ही क्रूशल होगा। शिक्षा में नवाचार का बहुत महत्व है। हमारे शिक्षक अपने स्तर पे जो उनके सामने समस्याएं आती हैं दैनिक रूप से, समाज से जुड़ी हुई, अपने विद्यालय से जुड़ी हुई, तो उन पे वो निरंतर रिसर्च करते रहते हैं। और उसी रिसर्च के माध्यम से वो नए नए नवाचार भी करते हैं। जैसी आवश्यकता होती है वैसी चीजें जो है काम में लाई जाती है। तो नवाचार ही एक ऐसी चीज है, ना केवल शिक्षा में बल्कि अपने दैनिक जीवन में भी हम कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, अपनी चीजों में हमेशा सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे कई शिक्षक बहुत ज्यादा एक्टिव है इस मामले में। और श्री अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से जो मोटिवेशनल कैंप लगाए जाते हैं, ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जाते हैं, उसमें भी बढ़ चढ़कर हमारे टीचर्स ने हिस्सा लिया है। और एक जो कंपटीशंस की भावना है वो विकसित हुई है। अभी पिछले 18 इसी महीने में हमारे यहाँ भी एक कैंप हुआ था आपके अरविंदो सोसाइटी के माध्यम से, जिसमें हमारे 25 टीचर्स ने भाग लिया था। तो कैंप्स के माध्यम से और ये निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा टीचर्स को मोटिवेशन मिल रहा है। और शून्य निवेश आपका जो एक नारा है, शून्य निवेश, तो ये बड़ा अच्छा है। हालांकि शून्य निवेश कहीं होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो इनपुट होता ही है, लेकिन फिर भी कम से कम संसाधनों का हम जो है उपयोग करके किस तरह से शिक्षा में बेटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं एक स्कूल में गया था, प्राथमिक विद्यालय बाद है मथुरा ब्लॉक का। तो वहां पर टीचर्स ने जो है एक कंसेप्ट लागू किया, मिस यू कार्ड। जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा है तो उसके घर वो कार्ड भिजवाते हैं, मिस यू। तो उससे बड़ा मोटिवेशन बच्चों को मिलता है, पेरेंट्स को मिलता है, और बच्चे जो स्कूल आने लगते हैं। तो ये ऐसा नवाचार है कि इसमें किसी बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं है। एक एक कार्ड बना करके बच्चे के यहाँ भेज देते हैं। तो इस तरह के बहुत से नवाचार है जो टीचर्स जब मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं, तो कुछ नया निकल के आता है। और चूंकि आपकी अरविंदो सोसाइटी जो है वो उन सारे नवाचारों को टीचर्स से को मोटिवेट करके, सारे नवाचारों को एकत्र करके उसे प्रकाशित करती है, और फिर वो एक तरह से सबके लिए अवेलेबल होता है कि वो अपने यहाँ उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूँ कि इससे जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा है। देखिए, जब मुझे ये संज्ञान में आया कि इस तरह का ये माइक्रो स्कॉलरशिप का कार्यक्रम आपका है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं समझता हूँ कि ये आपका एक वंडरफुल आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। क्योंकि मैंने बचपन में जब अपने बच्चों को सिखाता था, अपने अपने बच्चों को,
तो उनको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ कि आप ये सुनाएंगे तो आपको ये मिलेगा, तो वो बच्चे बहुत जल्दी उससे सीखते हैं। और ये एक ऐप के माध्यम से आप कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड भी रहेगा, हर चीज रिकॉर्डेड रहेगी, और बच्चा वो दिखाएगा अपने साथियों को, देखिए मैंने ये किया है। और जो जो चैप्टर उसने कर लिया है वो निश्चित रूप से उसको करने के लिए उसको पढ़ेगा, और पढ़ करके जब उसको सफलता मिलेगी तो वो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये वंडरफुल आइडिया आपका, बहुत अच्छा आइडिया। इससे बच्चे भी प्रोत्साहित होंगे और टीचर्स भी प्रोत्साहित होंगे। ऐसे हमारे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, और मुझे तो लगता है कि हमारे कई स्कूल ऐसे होंगे जो 100% बच्चे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा आइडिया आपका। और इसे मुझे नहीं पता आप किस तरह से करेंगे, किसी स्कूल में किस चैप्टर से करेंगे, किस विषय से करेंगे, लेकिन ये सारे विषयों में अगर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एक शिक्षक को हमेशा एक विद्यार्थी बन के रहना चाहिए, हमेशा सीखने की ललक रहनी चाहिए। ये तो मैं शिक्षकों के लिए कहना चाहूंगा। आपके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। हम बच्चों को जितना प्रोत्साहित करेंगे, जितना मोटिवेट करेंगे, उनकी छोटी छोटी सफलताओं को जितना हम हाईलाइट करेंगे, उतना ही बच्चे ज्यादा सीखेंगे। ये टीचर हमेशा कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है और बच्चे को छोटी छोटी सफलताओं पे मोटिवेट करता है, तो निश्चित रूप से ये हमारी शिक्षा में एक पॉजिटिव सुधार लाएगा। नमस्कार, धन्यवाद। गुप्ता, प्राथमिक विद्यालय गगोल, जो वर्तमान में कंपोजिट विद्यालय गगोल हो गया है, मैं प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने बीएसएफ सर श्री सत्येंद्र ढाका जी व डीसी मैम रश्मि अलावत जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्रशिक्षण के योग्य माना। उसके बाद अरविंदो सोसाइटी, अखिलेश सर और विशाल सर और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ZIE के माध्यम अर्थात शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से हमें ऐसी ऐसी तकनीकें, ऐसी ऐसी प्रयोगों के बारे में बताया, जिससे पढ़ाई बहुत ही रुचिकर और ज्ञानवर्धक हो सके। आइए अब हम बात करते हैं अपने मेरठ जिले की। मेरठ, जो क्रांति धरा के नाम से देश विदेश में प्रख्यात है। 1857 की क्रांति यहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि हम मेरठ की धरा पर रहते हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम बच्चों को अज्ञानता रूपी गुलामी से आज़ाद कराकर शिक्षा की एक ऐसी क्रांति बच्चों में पैदा कर दें, ताकि वो उन्नति के नए ऊंचाइयों को छूकर इस धरा का नाम रोशन कर सकें। मेरठ यहाँ की गज्जक, रेवड़ी और तिलबुग्गे और नान कटाई देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात हैं। यहाँ की कैंचियों की धार पूरे देश में चलती रहती है। मेरठ का मेला, नवचंडी का मेला, बहुत ही देश विदेश में प्रसिद्ध है। आइए अब मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में BSc की है। मैंने हिंदी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स में MA भी किया है। प्रशिक्षण योग्यता में मैंने BTC और B.Ed किया है तथा मुझे 18 वर्षों का टीचिंग का एक्सपीरियंस भी है। आइए अब हम बात करते हैं अपने विद्यालय की। हमारा विद्यालय मेरठ ग्रामीण के गगोल, जो स्वयं एक तीर्थ के नाम से जाना जाता है, में स्थित है। हमारे विद्यालय में 315 बच्चे हैं और जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे विद्यालय के बच्चों के परिवार लगभग ऐसे हैं जहाँ पर पैसों की बहुत दिक्कत होती है और वो बहुत सारे सामग्री वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। इसके लिए मैं ZIE के अखिलेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनसे बच्चों की इस परेशानी के बारे में बात की, तो उन्होंने अपने प्रशिक्षणों के माध्यम से हमें शून्य निवेश नवाचार के द्वारा ऐसे ऐसे प्रयोग, ऐसी ऐसी TLM, ऐसी ऐसी टेक्निक बताई, जिनके द्वारा हम बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम लागत में या उनके पास रखी हुई चीजों के द्वारा ही नए नए प्रयोग, नई नई विद्याएं, नई नई कलाएं सिखा सकते हैं। मुझे अपने विद्यालय में बच्चों से जुड़ना बहुत पसंद है। जिसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को इतना समझ सकूं कि उनकी परेशानियों को, उनकी दिक्कतों को बिना उनके कहे समझ सकूं। इसके लिए मैं प्रत्येक बच्चे से
बड़े प्यार से बात करती हूँ, उनको अपने पास बुलाती हूँ, उनकी परेशानियों को उनसे पूछती हूँ, जिससे बच्चे मुझसे एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं। उसका रिजल्ट आज ये है कि बच्चे के साथ कोई परेशानी हो, उसके घर में कोई खुशी हो, तो बच्चे बिना डरे सबसे पहले मेरे ऑफिस में आते हैं और मुझसे अपनी बातें शेयर करते हैं, जिससे मुझे बहुत ही खुशी होती है और मैं बच्चों के साथ उनकी सभी परेशानियों को दूर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम अपने विद्यालय में बच्चों को प्रार्थना सभा में रोजाना की मेन जानकारियों को अखबार के माध्यम से बताकर देते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को पीटी, बच्चों को योगाभ्यास भी कराया जाता है। शनिवार को हम बच्चों की बाल सभा रखते हैं, जिसमें बच्चों को जो स्पोर्ट्स का सामान है उससे खेलने के लिए सिखाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों में रंगोली कंपटीशन, चित्रकारी, मेहंदी आदि के प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं और बच्चे इसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा विद्यालय में बच्चों को पेड़ों, पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए हम बच्चों से क्यारियां बनवाते हैं, पौधे लगवाते हैं और खुद उनको कहते हैं कि आप अपने अपने पेड़ों का ध्यान रखें, ताकि वो पर्यावरण के महत्व को समझें, पेड़ों की महत्वता को समझें। इसके लिए हम बच्चों से जिससे उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके बाद में पुनः अरविंदो सोसाइटी, अखिलेश सर, HDFC बैंक का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमें बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक ऐसा मंच प्रदान किया। धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता वर्मा है। मैंने स्नातक और परास्नातक दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। बीएड मेरा CCS यूनिवर्सिटी से है और हापुड़ डाइट से मैंने विशेष BTC किया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 14 वर्षों का अनुभव है। सबसे पहले मैं आदरणीय BSA सर, DC मैम का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें इस ट्रेनिंग से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मैं प्राथमिक विद्यालय मेड़ा सानी माजरा मेरठ में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरे विद्यालय में 110 बच्चे पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश से संबंधित हैं। मेरी समस्या थी कि जब मैं शुरू में इस विद्यालय में आई तो स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत ही कम थी, क्योंकि माँ बाप अपने साथ उन बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाते थे। फिर मैंने सभी अभिभावकों से मिलकर उनको शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया कि बच्चों का यही समय है, जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी से बर्तन बना लेता है, इसी तरीके से शिक्षा भी आपके बच्चे का जीवन सुधारेगी। तो धीरे धीरे, और उन्होंने वो खिड़कियों में से झाँक झाँक के देखते थे कि मैडम किस तरीके से पढ़ा रही हैं, नई नई शिक्षण तकनीकों का उपयोग कर रही हैं, खेल खेल में बच्चों को समझा रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू करा और मेरे विद्यालय में उपस्थिति का स्तर बढ़ता चला गया। इसी दौरान अरविंद सोसाइटी की ZIIEI कार्यक्रम के प्रशिक्षण के बारे में मुझे पता चला कि बिना के पैसे खर्च किए भी किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया जा सकता है। और अब फिर मैंने जब इस ZIIEI का प्रशिक्षण लेना आरंभ करा तो मुझे शिक्षण क्षेत्र में कई अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाने में नई नई शिक्षा नीतियों के तरीकों का सुधार करने में मुझे सहायता प्राप्त हुई है। और इसी दौरान अरविंद सोसाइटी की इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से भी मुझे बहुत ही लाभ मिला है और अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से मैं छात्रों के बीच में समझा सकती हूँ। और मैंने शिक्षा के अनुभवात्मक शिक्षण के लिए बच्चों को गतिविधि में शामिल करने में भी इस इनोवेटिव पाठशाला का प्रयोग किया है। प्रशिक्षण से मुझे बहुत ही लाभ मिला है। मेरे दिमाग में जो गतिविधियां चल रही थी उनको मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान अपने अरविंद सोसाइटी के प्रशिक्षक श्री अखिलेश दीक्षित जी से सहयोग मांगा कि मुझे इनको क्रियान्वित करने में मदद कीजिएगा।
तो प्रशिक्षण के समय उन्होंने मुझे खूब सहयोग करा है। मैं इस विषय में अखिलेश दीक्षित जी का धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से वो अपने प्रशिक्षण से हम लोगों को लाभान्वित करते रहे। और मैं एक बार फिर से श्री अरविंद सोसाइटी के जुड़े हुए सभी प्रशिक्षक और आदरणीय हमारे BSS सर और DC मैम का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। मैं रश्मि देवी, प्राथमिक विद्यालय तलपुर नंबर 2, विकास क्षेत्र परीक्षितगढ़, मेरठ में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने MA BTC किया है और मेरा बेसिक शिक्षा विभाग में 18 वर्ष का अनुभव है। मैं वर्तमान विद्यालय में लगभग 10 वर्ष से कार्यरत हूँ। जब मैंने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, यहाँ मात्र 32 बच्चे नामांकित थे। अब मेरे विद्यालय में 67 बच्चे नामांकित हैं। जब मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो अधिक बच्चों की उपस्थिति लगभग ठीक ही रहती थी। वर्तमान में भी विद्यालय में 90% से भी अधिक बच्चे उपस्थित रहते हैं, परंतु मेरे कार्यभार ग्रहण करने के समय बच्चे समय पर उपस्थित नहीं होते थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो हमेशा आधा घंटा पौन घंटा लेट रहते थे। उसके लिए हमने सबसे पहले प्रार्थना सभा पे काम किया। हमने अपनी प्रार्थना सभा को मनोरंजक बनाने के लिए कहानियाँ, कविताएं, छोटे छोटे गेम्स कराए, जिससे बच्चों ने समय पे आना शुरू किया। इसके साथ ही जो बच्चे पूरे सप्ताह समय पर विद्यालय में उपस्थित होते थे, उन्हें हमने सम्मानित करना, छोटे छोटे प्राइजेज जैसे पेंसिल, इरेजर, शार्पनर देना शुरू किया। इसके साथ ही हमने बच्चों को हक करना, उनके गाल थपथपाना, पीठ थपथपाना, जिससे बच्चे हमारे साथ भी जुड़ सकें और दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। उनसे प्रेरित होकर बच्चों ने समय पे आना शुरू किया। इसके साथ ही जो बच्चे समय पर आते थे और जो नहीं आते थे, उन्हें जोड़े में आने के लिए प्रेरित किया, जिससे वो बच्चे जब अब स्वयं विद्यालय आए तो अपने साथ साथ दूसरे बच्चे को भी अपने साथ स्कूल में लेकर आए। जब हमारा इस ZII वाले प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले भी हम ZII की एक दिन के प्रशिक्षण कर चुके थे और इसके साथ ही उनकी एक नवाचार वाली बुकलेट हमें मिली। उस बुकलेट में जो नवाचार थे उन्हें जब हमने अपने विद्यालय में अपने बच्चों पर अप्लाई किया तो उसका बहुत सकारात्मक असर देखने को मिला। इस प्रशिक्षण के लिए चयनित होने पर भी हमें इसीलिए खुशी हुई कि इससे भी हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं जो हमारे बच्चों के लिए उपयोगी होगा। हम अपने शिक्षण में पहले से भी बहुत TLM एक्टिविटीज, गेम्स, कविताएं कराते थे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनमें हम समझ नहीं पाते थे कि हम अपने इस टॉपिक को कैसे रोचक बनाएं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, इसमें बच्चों को क्या गेम कराएं। इस ZII के प्रशिक्षण में अखिलेश सर ने हमें ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे नवाचार बताए जो अब हम उन टॉपिक में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इस प्रशिक्षण में हमें इनोवेटिव पाठशाला ऐप के बारे में पता चला। इनोवेटिव पाठशाला ऐप में हर टॉपिक के लिए गतिविधियाँ हैं, हर टॉपिक को रोचक तरीके से नमस्कार, मेरा नाम संध्या रानी है। अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने MSc केमिस्ट्री से हूं और इसके साथ साथ मैंने B.Ed और विशेष BTC भी की हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 15 साल का अनुभव हो चुका है। 2006 की मेरी पोस्टिंग है और मेरा जो जिला है वो है मेरठ। मेरठ को अपने आप को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना कि यूपी में बल्कि पूरे हमारे इंडिया में सबको पता है कि मेरठ कहाँ है, क्या है। क्योंकि मेरठ की अगर हम बात करते हैं तो मेरठ युगों युगों से अपना नाम करता आ रहा है, चाहे वो रामायण का टाइम हो, चाहे वो महाभारत का टाइम हो, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का टाइम हो, कि पहली क्रांति का जो नींव रखी गई थी वो हमारे मेरठ से ही रखी गई थी। इसके साथ साथ हमारे मेरठ में नौचंदी का मेला हो, चाहे चर्च की बात करें, बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें हैं जो मेरठ से बिलोंग करती हैं। तो मेरठ में ही हमारा मेरठ ब्लॉक में जो मेरठ ग्रामीण ब्लॉक है उसमें मेरा स्कूल पढ़ता है। और मेरठ ग्रामीण के में कंपोजिट स्कूल कैस गावड़ी मेरे स्कूल का नाम है। और वहाँ पर इस वक्त 217 बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं और वो सभी के सभी
बच्चे जो है वो ग्रामीण परिवेश से रिलेटेड है। मैं अपने स्कूल में गणित और परिवेश, पहले तो विज्ञान था लेकिन अब परिवेश है, तो परिवेश को मैं पढ़ाती हूँ। और मुझे ये लगता था कि बच्चों को बताने के लिए टीएलएम बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन जब हम टीएलएम बनाते थे तो वो थोड़ा कॉस्टली बन जाते थे, तो जो हम बच्चों तक नहीं ले जा पाते थे, क्योंकि जब तक बच्चा उसको छुएगा नहीं, अनुभव नहीं करेगा, उससे कुछ सीखेगा नहीं देख के, तो वो इतना अच्छे से नहीं समझ पाते थे। क्योंकि हमें टीएलएम देते हुए इसलिए डर लगता था कि यार इतना कॉस्टली अगर हमने दिया वो खराब हो गया तो फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद अभी 2 साल पहले जब हमने हमारे विभाग की तरफ से ZIIE की ट्रेनिंग हुई, प्रशिक्षण हुआ, उसमें मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ मुझे पता लगा कि कैसे शून्य निवेश पर भी हम टीएलएम का निर्माण कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जब शून्य निवेश की बात हुई तो मुझे लगा कि अगर ऐसे कौन सा टीएलएम हो सकते हैं कि जो शून्य निवेश पर बन जाए और बच्चों को, क्योंकि टीएलएम से बच्चा बहुत अच्छे से सीख सकता है। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई, तो मैंने जाकर अपने घर पे, वहाँ पे हमें बताया गया कि ZIIE ने एक ऐप लॉन्च की है इनोवेटिव पाठशाला का, तो मैंने उसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करके फिर मैंने देखा कि उसमें बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि उसमें हर विषय के कंटेंट को बहुत सारे गतिविधियों से जोड़ा गया था। किसी भी आप कुछ भी जब समझाना चाहते थे तो उसके लिए गतिविधि आ रखी थी। तो उनकी बहुत सारी गतिविधियां थी, रोल प्ले के थ्रू या ग्रिड गेम के थ्रू, तंबोला है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, या सांप सीढ़ी के खेल में हम बच्चों को सिखा दें। और ये सबसे अच्छी बात होती है कि बच्चों के लिए वो ज्ञान बहुत स्थायी होता है जो खेल में सीख ले बच्चा। तो ये चीज जो है वो मुझे अरविंद सोसाइटी की तरफ से मिली। जब उनके उस आइडिया को लेकर फिर मैंने भी अपना दिमाग चलाना शुरू किया, तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने भी बहुत बनाई। अभी हाल फिलहाल में कोरोना के टाइम है और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, या हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस इतनी नहीं, लेकिन हम कंटेंट पहुंचा रहे हैं बच्चों को। तो उसमें भी हमें इस ZIIE वाले इनोवेटिव पाठशाला से बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली। उसको हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई भी किया, जो बहुत अच्छे से रहा। अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसमें अखिलेश दीक्षित सर ने बहुत अच्छे से समझाए, बहुत सारे कंसेप्ट हमारे बहुत क्लियर करे। ग्रिड गेम उनका बहुत अच्छा लगा मुझे। और रोल प्ले के थ्रू हम कैसे बच्चों को उनको रोल प्ले करा के उनसे बहुत सारी जानकारी उनके थ्रू ही निकालवा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगा कंसेप्ट। इसके साथ साथ फिर हमने भी अपनी कुछ गतिविधियों में अपना दिमाग चलाया, तो हमने भी देखा कि भाई कोरोना के टाइम पे हम बच्चों को कैसे जो है घर के सामानों से ही कुछ चीज़ सिखा सकते हैं। तो उस टाइम पे हमने बच्चों को स्थानीय मान या दहाई इकाई का अगर हम बात करें कि कराया वो, तो उसके लिए हमने बहुत ईजी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सब चीज़ें बंद थी तो उस टाइम हमें कुछ नहीं मिल सकता था, तो शादी के कार्ड हर घर में होते हैं। तो हमने शादी के कार्ड के थ्रू बच्चों को बताया कि भाई आप ऐसे घर बनाएंगे। बहुत सारे घर बनाए गए और उस घर में बताया गया जीरो का जो घर है, हमने एक इकाई का घर बनाया। उसमें हमने बताया कि 1 से लेकर 9 तक की जो गिनतियाँ होती हैं वो इकाई में होती हैं या वंश में होती हैं। उसके साथ फिर हमने बाद में दहाई 10 की दहाई हो जाती है, तो दहाई का एक घर बनाया। दहाई के घर में हमने बताया कि 10 में से कि घर में या 19 तक की जो गिनतियां हैं वो दहाई के घर में होती हैं। तो इस तरह से बच्चों को हमने घर के ही यूज़ में ही करा दिया। उसके साथ साथ फिर हमने 6ठी 7वीं बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, तो ये शादी के कार्ड से ही देखिए हमने ये भी बनवाया बच्चों से, और बच्चों ने खुद भी बनाए और बना के हमें भी शो किए। फिर हमने बच्चों से पूछा, अच्छा बताइए कि देखिए ये पंखा बन गया, अब इसमें देखिए हम पढ़ाई करते हैं कि ये क्या कौन सा कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री से छोटा जो कोण होगा न्यून कोण, अधिक कोण, सरल कोण। तो इस तरह से हमने बहुत सारे गेम के थ्रू बच्चों को पढ़ाई कराई। इसके साथ हमने तंबोला भी कराया बच्चों को, ग्रिड गेम जो इनोवेटिव पाठशाला में है उनकी, और बहुत सबसे अच्छा गेम है, बच्चे भी बड़े मजे से करते हैं। तो इस तरह से ZIIE की कार्यक्रम के थ्रू हमें एक सिस्टमेटिकली तरीके से हमें पता लग गया कि हमें अपने बच्चों को क्या पहुंचाना और किस तरह से पहुंचाना है। तो अब हम इस कार्य जो ZIIE ने हमें अच्छे से करने के लिए बताया है कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को डिलीवर करनी है, और बच्चों को भी इससे एक्सपीरियंस मिल गया। तो इसके लिए मैं ZIIE को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसके साथ साथ अपने विभाग को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें इस प्रशिक्षण को लेने के लिए हमारा नाम अंकित किया। तो थैंक यू अखिलेश सर और विशाल सर, आपने हमें बहुत अच्छे से मेरी ट्रेनिंग दी, और हम उस ट्रेनिंग के थ्रू अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। सो धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता गोयल है। मैंने MA BEd किया है। मैंने 6 माह का विशिष्ट PTC का कोर्स भी किया है,
और मेरी नियुक्ति मेरठ जनपद में ही हुई है। मेरठ जिले का एक ऐतिहासिक महत्व है। 1857 में सन 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई आरंभ हुई थी, वह मेरठ जनपद के ही काली पलटन स्थान से हुई थी। वहाँ पर एक मंदिर है तो जो आज भी काली पलटन या औगरनाथ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ का जो ऐतिहासिक महत्व है वो एक क्रांतिकारी जनपद के रूप में है। मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय मेघराजपुर है, जो विकास क्षेत्र माचरा में आता है। हमारे विद्यालय में 312 बच्चे नामांकित हैं, जो सभी बच्चे ग्रामीण परिवेश से आते हैं। तो उन ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ सीमित संसाधन में हमें कुछ अच्छा करके दिखाना, और आजकल जब कोरोना महामारी चल रही है तो ऐसे इस क्राइसिस में इतने सीमित संसाधनों के साथ बच्चों को शैक्षिक रूप से सक्रिय रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरे सामने चुनौती थी कि मैं इस महामारी के समय पर कैसे बच्चों के साथ मिशन प्रेरणा के जो हमारे विभाग से एक मिशन प्रेरणा है, एक अभियान है, मिशन है, उसमें मैं बेहतर कैसे कर पाऊँ। तो जब मैंने अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण के विषय में जाना और मैं इस प्रशिक्षण का एक हिस्सा बनी, तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला। श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रशिक्षण में जो इनोवेटिव पाठशाला है, ऐप है एक ये, इस इनोवेटिव पाठशाला में हर कक्षा का, हर विषय का बहुत ही अच्छे से एक कॉन्सेप्ट ब्लूम टैक्सोनॉमी के आधार पर वो बताया गया है, शिक्षण योजना बताई गई है। उन शिक्षण योजना में गतिविधियां हैं, टीएलएम है, जो बहुत ही रोचक है, सरल है, और बच्चों को उस विधि से हम अगर पढ़ाते हैं तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, और हमारा भी काम होता जाता है, हम भी एलओ पे काम कर रहे होते हैं, अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब जो हमें संभव हो पाया, ये श्री अखिलेश दीक्षित जी, जो एक कुशल प्रशिक्षक है, उन्हीं के मार्गदर्शन में और उन्हीं की गाइडेंस, उन्हीं के सहयोग से ये सब कुछ संभव हो पाया। उन्होंने हमें समुचित अपना सहयोग दिया। जब जब हमारे पास कुछ भी डाउट्स या कुछ भी शंकाएं या कुछ भी ऐसी समस्या थी, तो हमने उनके साथ चर्चा की और उन्होंने हमें न केवल समाधान बताया, बल्कि हमारे आइडियाज़, जो भी हमारे आइडियाज़ थे, उनमें सुधार भी किया। तो जैसे कि इस समय इनोवेटिव पाठशाला में बहुत सारी गतिविधियां और बहुत सारे टीएलएम के बारे में है, तो मैंने भी अपना आइडिया उसमें साझा किया, और मैंने उस इनोवेटिव पाठशाला के ऐप से अपने कक्षा 5 या विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न विषयों के टीएलएम भी बनाए, वर्कशीट्स बनाई, और बच्चों के अभिभावकों को के साथ बैठक की, उनको ऐप के बारे में बताया, बच्चों को वर्कशीट दी। जो बच्चे हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम व्हाट्सएप ग्रुप में वो वर्क शेयर करते रहे, साझा करते रहे, और जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन नहीं जुड़े हुए थे, उनके पेरेंट्स को हमने विद्यालय में निरंतर, जब भी उनकी साथ हमें अवेलेबल हुए वो, तब हमने उनको विद्यालय में बुलाया और वर्कशीट उनको दी, जो इतनी ज़्यादा इजी थी, मतलब सरल थी, कि वो पेरेंट्स अच्छी तरह से समझ भी जाते थे। और अगर वो नहीं समझ पाते थे तो गांव के कुछ शैक्षिक रूप से समृद्ध लोगों को हम इनवाइट करते थे, बुलाते हैं, और उनको वो वर्कशीट हम समझाते हैं, उनको पूरा तरीका हम बता देते हैं, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह से हम सभी बच्चों को, हमारे कुछ बच्चे, हमारे विद्यालय के कुछ बच्चे ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन और जुड़े हुए हैं और सक्रिय हैं शैक्षिक रूप से। तो मैं इसके लिए श्री अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक और श्री अखिलेश दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हम अपने बीएसए सर और रश्मि मैम, जो हमारी डीसी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ये एक मंच प्रदान किया, एक हमें सुअवसर प्रदान किया, जिसके लिए मैं उनकी सदा आभारी रहूँगी। धन्यवाद।
जब कोविड-19 के दरमियान लॉकडाउन हो गया था, तो सारे स्कूल, कॉलेज, हमारे सारे हम लोग के सारे ऑफिसेज भी उस समय बंद हो गई थी। और एक चीज़ था जो हमें अपने टारगेट को प्राप्त करना था शिक्षा का, वो लगातार गैपिंग होती और अब तैयारी स्तर पर भी गैपिंग होती, तो एक स्थिति हो जाती है। और इसके लिए कोई हम लोगों ने ऐसा अचानक, वो एक ऐसी आपदा थी जिसे डिसास्टर मैनेजमेंट के तहत कभी सोचा भी नहीं गया था कि इस स्थिति का आने का सामना कैसे किया जाएगा। उस समय जैसे अभी हम आपके साथ गूगल मीट से बात कर रहे हैं, उसी तरह गूगल मीट के तहत हमने यहाँ जो हमारे एकेडमिक, हमारे डाइट लेक्चरर्स थे, एकेडमिक रिसर्च ग्रुप थी, हमारे बीओज थे, बीएसए थे, उन सबसे तत्काल समय में तो बीएसए का चार्ज भी मेरे ही पास था। तो उन सब इसके माध्यम से हम लोग जुड़कर और इस जो आज आजमगढ़ जनपद में टीएलएम लगभग हर स्कूलों में बहुत अच्छे बन रहे हैं और जीरो के साथ बन रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए पहले हम लोग तैयारी कर अरे उस पर बातचीत करते थे और ऑनलाइन ही सारी चीजों के आदान प्रदान होती थी कि वो चीजें दें और हम लोग अपने स्तर पर देखकर उसको किया जाए। इसी तरह उस समय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जो है हमारे, ये काफी काम आए थे और इस पर एक अच्छी तैयारी की गई थी जो अब स्कूल खुलने पर बहुत अच्छा काम है। देखिए, उसकी आवश्यकता है क्योंकि जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल में आने के, जैसे हमारे क्लास 8 के बच्चे हैं, क्लास 2-3 में भी बच्चे जाते हैं। बहुत बच्चों को स्कूल में बहुत मन नहीं लगता है और उसके कई कारण होते हैं, जैसे कुछ तो सोशियो इकोनॉमिक रीजन भी होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों का मन स्वयं के लिए न लगना कि घर में अरे अपने मोहल्ले में उनको खेलने का एक अवसर प्राप्त होता रहता है और अपने तरीके से खेलते रहते हैं। जो इनोवेटिव इस तरीके से हम लोग जो आप बता रहे हैं जैसे अरविंदो सोसाइटी कर रही है या विभाग भी इसके लिए कार्य कर रहा है, तो इसका एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चों का पहले स्कूल में मन लगे। पहले तो ये स्थिति होती है कि हमारे टैलेंट्स ऐसे हों, हमारे जो इनोवेशन ऐसे हों कि जो बच्चों को अट्रैक्ट करें। दूसरी चीज है कि वो सारी चीजें हमारे लर्निंग आउटकम की तरफ ले जाए, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं या हमारे जो चैप्टर्स हैं उसमें इस तरह से होते हैं, उसके लर्निंग आउटकम को भी ध्यान लेकर टीएलएम का निर्माण करता है और निश्चित ही बहुत बेहतर करता है। दोनों चीजें करते हैं, बच्चों को इसको स्कूल में देते हैं और सीखने की प्रक्रिया में जो है लर्निंग प्रोसेस में उनको बहुत ही आसानी हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि ये लर्निंग बाय डूइंग की भी एक जो थियरी है उस कॉन्सेप्ट को भी ये पूरा करता है कि जब भी हम कोई चीज करके सीखते हैं और तो उसमें हम देर तक ये करते हैं, जैसे प्रैक्टिकली जब करते हैं साइंस में, तो उसको तो एक प्रैक्टिकल की तरीका से हम जब उसको करके सीखते हैं तो वो सीखने में भी एक आसान प्रक्रिया होती है और उसका प्रभाव बहुत दिन तक मस्तिष्क पर लगा रहता है। और जो पढ़कर और समान एक परंपरागत तरीके से बच्चे जैसे रटने की प्रवृत्ति हो जाती है, रटने की प्रवृत्ति से भी की प्रवृत्ति का विकास होता है। अगर अब तो सारे शिक्षकों में, जैसे मैं अपने जनपद की बात कर रहा हूँ, तो एक आंदोलन का रूप ले रखा है, मिशन प्रेरणा की तहत ये हो रही है। तो इसमें सारे लोग चाह रहे हैं कि हम एक दूसरे से बेहतर करके दिखाएं। एक स्वस्थ प्रतियोगिता चल रही है और हमारे जनपद में तो संकुल वाइज टीएलएम मेला भी लग रहे हैं और नवाचार दिखाए भी जा रहे हैं, तो प्रभावित हो रहे हैं इससे। और जिस तरह से आप हम लोग का सहयोग कर रहे हैं शिक्षा विभाग का, पूरे 300 जनपदों में हो रही है, तो लगभग आधे से अधिक जनपद हमारे देश के इसमें कवर्ड है। तो इस स्थिति में ये निश्चित बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और उनका भी इसमें काफी उन्मुखीकरण होगा कि वो उन्मुख होंगे कि हम इससे जुड़कर और बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत कर, मोटिवेट भी करेगा, बच्चों के लिए बेहद लाभदायक भी होगा, उनको गार्जियंस को भी बच्चों की पढ़ाई में जुड़ने के लिए करेगा। क्योंकि गार्जियंस जब ये जानते हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी बेसिक एजुकेशन के जो टारगेट ग्रुप में है हमारे जो बच्चे हैं जो हमारे आते हैं, जो हमारे स्कूलों में अभी अधिकांश बच्चे 60% मोर देन 80% ऐसे हैं कि जिनको इकोनॉमिकल रूप से थोड़ा काफी उनको संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे में गार्जियंस जो है बहुत ही सपोर्ट करेंगे और गार्जियंस चाहेंगे कि बच्चे इस तरह से, तो उनके हर क्लास वर्क में भी उनको रुचि बढ़ेगी और क्या पढ़ा, क्या किया, आज तुमने किया कि नहीं, तो टोकेंगे पढ़ने के लिए। तो ये उनकी पढ़ाई के लिए भी फायदेमंद है और बहुत ही अच्छा रहेगा। आप भी हमारा सहयोग कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि आप लोग इस तरह से हम लोगों के साथ मिलजुल कर, हम सभी लोग मिलजुल कर सब पढ़े वाली बात नहीं, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन हम सारे बच्चे प्राप्त करें, जो हमारा क्या संवैधानिक दायित्व भी है। पहले भी दायित्व था लेकिन उन निर्देशक तत्वों के तहत था, अब तो बच्चों का मूल अधिकार हो गया। बच्चे मूल अधिकार से अपने वंचित न हो, ये हम सभी लोगों का दायित्व है, इसमें हम साथ मिलकर काम करें। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा
अपने सारे शिक्षकों से भी और अरविंदो सोसाइटी से भी और स्वयं से भी ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा दायित्व है। ये हमारा, सिर्फ ये हम ना समझे कि हाँ जैसे हम लोग सरकारी सेवक हैं तो सिर्फ हमारी नौकरी नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारे सोसाइटी के लिए आवश्यक है और अरविंदो सोसाइटी इस तरह हमारी सपोर्ट भी कर रही है। तो इसको हमको मिलजुल कर, और एक कहा जाता है ना कि एकला चलो के सिद्धांत से बेहतर है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम सारे लोग मिलकर इस तरह से करते हैं तो वो बच्चे जो अभी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के अवसर से भी वंचित हैं या अवसर प्राप्त है तो उस क्वालिटी को प्राप्त करने से वंचित है, उन बच्चों को हम लोग बिल्कुल क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन दे सकें, इसके लिए हमें सबको मिलजुल कर साथ काम करना होगा और जो कार्य समझ के करना होगा, इसे अपना काम समझ के करना होगा और ये सोच के करना होगा कि जो हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये एजुकेट हो जाएगी हमारी पूरी सोसाइटी, हमारे बच्चे एजुकेट हो जाएंगे तो जो आने वाला हमारा समाज बनेगा वह समाज इतनी विकृतियों, इतने विकारों और इतनी विडंबनाओं से भरा न होकर एक दूसरे का सहयोग